बंदर हो, लेकिन जिसकी वाणी सुंदर है संसार में वही सुंदर है प्यारे। आज भगवान श्री राम कहते हैं वाणी कितनी सुंदर है, इसलिए वाणी का सुर संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। इसलिए वाणी का सुर संभालो, वाणी सुंदर बोलो और आदतें सुधार लो, भजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भगवान ने कहा कि सब जय श्री राम कह रहे हैं, कैसा लग रहा है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले वाणी तो बहुत सुंदर है। तो कहे बस बैठने दो, चुपचाप चलो। कहे बैठे तो हैं ही हैं, वाणी तो बहुत ही सुंदर है, जय श्री राम सब कह रहे हैं। अब विमान जैसे चला साहब, तो विमान चला तो प्रयाग में पहुंचा, प्रयाग में, और जैसे ही तीर्थराज प्रयाग में विमान पहुंचा तो भगवान ने कहा विमान रुको रुको रुको, तो विमान रुक गया। कहे सरकार आदेश, आदेश यही है कि अब इससे आगे नहीं जाना है। हनुमान जी दौड़े दौड़े आए, ये तो तीर्थराज प्रयाग है, अयोध्या पहुंचना है कि प्रयाग? आप तो अयोध्या की बात कर रहे थे। भगवान बोले जिस गति से विमान चल रहा है उस गति से समय से अयोध्या विमान नहीं पहुंचेगा, और जब विमान समय से अयोध्या नहीं पहुंचेगा तो मैं अयोध्या जाके क्या करूंगा? हनुमान जी ने कहा विमान तेज गति से क्यों नहीं चल रहे हो? विमान कहता है कि जितनी गति थी उतनी गति से चल रहे, क्योंकि रावण ने हमारी बहुत बुरी दुर्गति कर दी। भाई दुर्गति किसी की हो जाए तो क्षमता जितनी होगी उतना ही काम तो करेगा वो। रावण ने जिंदगी में ऐसी दुर्गति की मेरी कि हमारी गति जितनी है उतनी है। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, अपनी गति से चलो। प्रभु आप तो हनुमान के ऊपर बैठिए, विमान को छोड़िए, हनुमान के ऊपर बैठिए, ये हनुमान कंधे पे बिठा लेगा और आपको समय से अयोध्या पहुंचाएगा। विमान को यहीं छोड़ो, या विमान अपनी गति से चला आएगा, लेकिन हनुमान आपको समय से अयोध्या जरूर पहुंचाएगा। भगवान ने कहा हमें विश्वास है। बंदर बोले लेकिन रुकिए, थोड़ा रुकिए, क्या क्या बातचीत हो रही है? बातचीत ये हो रही है, हनुमान जी बोले हम ले जाएंगे प्रभु को समय से अयोध्या, और बंदर भालू बोले हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? कहे तुम सब विमान में बैठ के आओ आराम से, क्या दिक्कत है? भाई तुम लोग 2-4 घंटा लेट भी पहुंच जाओ तो कौन दिक्कत की बात है। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर लेट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, भरत जी जीवित नहीं मिलेंगे, इसलिए विमान से हटके हनुमान के कंधे पर बैठ करके प्रभु राम अयोध्या पहुंचेंगे, और बानर भालू हो तुम विमान में बैठ के आना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बंदर भालू बोले हम विमान के भरोसे नहीं बैठे थे, विमान में हम तो भगवान ही के भरोसे बैठे थे, और आंखों के देखते देखते अगर भगवान विमान से निकल जाए तो फिर ये विमान अयोध्या जाएगा कि पाकिस्तान? क्यों भाई क्यों? अच्छा मैंने पहले ही आपको बताया कि विमान किसके भरोसे चलते हैं? भगवान के भरोसे चलते हैं। वाहन किसके भरोसे चलते हैं? भगवान के भरोसे। जिंदगी किसके भरोसे चलती है? बोलो भाई, भगवान के भरोसे चलती है। बोलो चलती है कि नहीं? भगवान के भरोसे। एक भरोसा भगवान का है, उसी पर हमें विश्वास है, उसी का भरोसा है। कहने का मतलब मेरा यह है, तात्पर्य यह है कि आज बानर भालू भी इस बात को जानते हैं कि हमें भरोसा किसका है? भगवान का है। इसलिए आपका भरोसा है। भगवान ने कहा चाहते क्या हो? चाहता यह हूं कि या तो आप विमान से चलें, और यदि हनुमान को आधार बना के आप चल रहे हैं तो हम सब जितने हैं सब हनुमान के साथ चलें। तो लक्ष्मण जी बोले कि 2-4 को तो ले जा सकते हनुमान जी, बाकी तुम सबको इतनी संख्या में कैसे जाओगे? कहीं ये बताओ प्रभु को कैसे ले जाएंगे? हनुमान जी बोले एक तरफ बिठा लेंगे प्रभु राम को, दूसरी तरफ माता जी को और लक्ष्मण जी को। कहे लक्ष्मण जी को पूंछ का सारा पूंछ ही पकड़ ले लक्ष्मण जी। तो बंदर बोले जब लक्ष्मण जी पूंछ पकड़ के जा सकते तो हम जितने बंदर हैं आपका एक एक रोम पकड़ के जाएंगे। आपके रोम में बड़ी ताकत है, क्यों भाई, है कि नहीं? रोम में बड़ी ताकत है, हम तो एक एक रोम पकड़ के जाएंगे आपका। भगवान ने कहा एक काम करो हनुमान, हम सब ये बानर भालुओं के साथ ही जाएंगे, क्योंकि इनका प्रेम हमसे जुड़ा हुआ है। इन बंदरों का प्रेम किससे है? मुझसे। मतलब प्रेम परमात्मा से है, सीधी सी बात। बोलो भाई,
जब पशु परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं तो इंसान को प्रेम अवश्य ही करना चाहिए प्यारे। और ये पशु परमात्मा से प्रेम करके ये सब क्या हो गए? बोले इंसान हो गए। ये पशु नहीं रहे, क्या हो गए? इंसान हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? और यदि इंसान भगवान से प्रेम करेगा तो इंसान इंसान नहीं, वो भगवान बन जाएगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं। क्या बनेगा? भगवान बन जाएगा। बस प्रेम करना सीखो। कहे हनुमान एक काम करो, मेरे आने की सूचना तुम भरत को दे दो, और भरत मेरे आने का इंतजार करेगा, सूचना दे दो। हनुमान जी ने कहा आपकी आज्ञा, लेकिन इंतजार होगा आपका कि नहीं? कहे नहीं, जरूर जरूर, तुम पहले सूचना दो, जल्दी पहुंचो जल्दी। हनुमान जी बोले आपकी आज्ञा, आप जैसा कहें वैसा ही करना ही है। और प्रणाम किया हनुमान जी ने प्रभु राम को। आशीर्वाद प्रभु राम ने जैसे ही हनुमान जी को दिया, वो आशीर्वाद मिला, और हनुमान जी जय श्री राम कहे अयोध्या पहुंच गए प्रयाग से। अयोध्या पहुंच गए प्रयाग से। अयोध्या में देखा तो कोई था ही नहीं, अयोध्या में खाली। हनुमान जी बोले गड़बड़ हो गया क्या? अयोध्या पूरी खाली, अयोध्या में कोई है ही नहीं, आखिर ये हुआ क्या? क्या देख रहा हूं मैं? फिर बुद्धिमताम वरिष्ठम पर विचार किया। ओहो हनुमान, भरत से मुलाकात तो नंदीग्राम में हुई थी, नंदीग्राम तुझे जाना चाहिए। और हो सकता है कि भरत के कारण पूरे अयोध्या के अवाल वृद्ध नर नारी सब नंदीग्राम पहुंच गए हों। क्यों भाई? नंदीग्राम पहुंच गए होंगे, इसलिए तुझे अयोध्या में नहीं, अब तुझे नंदीग्राम पहुंचना चाहिए। हनुमान जी सीधे उड़े नंदीग्राम में पहुंचे, और देखा क्या? पूरी अयोध्या भरत जी के आसपास खड़ी खड़ी रो रही है। और दृश्य क्या था? राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्ररूप धरि पवन सुत, आय गए जन पोत्र। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का भेष बना करके भरत जी के सामने खड़े हो गए। किसी ने कहा बंदर बन के क्यों नहीं हुए खड़े? अयोध्या में बनावटीपन, बंदर बन के खड़े क्यों नहीं हुए? हनुमान जी ने कहा तुम लोग तो बुद्धिहीन हो कहने वालों, भीड़ ज्यादा हो बंदर पहुंच जाए तो मैंने पहले ही कहा था नहीं, कंडीशन बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ जाएगी? क्यों भाई, संतुलन पूरा बिगड़ जाएगा। इतनी भीड़ है और हम बंदर बन के बीच में आ जाएं तो भागना सब शुरू करेंगे, और भागना शुरू करेंगे तो जो व्यक्ति मरने जा रहा है वैसे तो प्राण बचेंगे भी, वो बंदर को देख के और प्राण निकल जाए तो क्या मतलब हुआ? इसलिए हम संतुलन बनाने। और एक बात बताएं, अन्यथा मत लेना। हनुमान जी विप्र बन के गए, और कौन से विप्र? बुद्धिमताम वरिष्ठम। वाल्मीकि जी कहते हैं कि वक्तृत्व कला विशारद हनुमान जी ऐसे विद्वान हैं, ऐसे विद्वान हैं कि संसार में कोई हनुमान जी के समान विद्वान नहीं है। अच्छा बोलो भैया, वक्तृत्व कला विशारद की उपाधि से हनुमान जी को विभूषित किया गया, और ऐसे विद्वान हैं हनुमान जी। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। हनुमान जी ने कहा कि जो संतुलन धन से नहीं बनता है, जो संतुलन बल से नहीं बनता है, वो संतुलन वाणी से बनता है। कोई धन से संतुलन बनाना चाहे, कोई बल से संतुलन बनाना चाहे तो संतुलन शायद बिगड़ने लग जाए। क्यों बोलो भैया? जैसे धन किसी को दो तो कहोगे हम कंगाल हैं जो दिखा रहे हो हमको धन, धरो अपना धन। फालतू की बात करते हो, हमारे पास कमी है क्या धन की? धन का धन 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 धन, हटाओ इस धन को। बल की बात कोई कहे, बल का प्रदर्शन करे, बल से संतुलन बनाए, तो सामने वाला यही कहता सुनो ये अकड़ना मकड़ना ऐठना बंद करो हमारे सामने, नहीं तो समझ लेना कि दो में से कोई एक ही रहेगा। क्यों कहता आदमी कि नहीं कहता? बल के आगे भी कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वाणी से अगर कह दिया जाए तो व्यक्ति कहता है बहुत अच्छी वाणी है तुम्हारी, तुम्हारी वाणी ने तो हमारी सारी गर्माहटें उतार दी। वाणी, इसका मतलब है कि वाणी में शीतलता है,
और शरीर में धन की गर्माहट थी और बल की गर्माहट थी। धन की भी गर्मी होती है ना, कहते नहीं धन की बहुत गर्मी है, और बल होता है तो बल की भी बहुत गर्मी रहती। एक गांव में बालक था, उसने इतना दूध पिया, इतना दूध पिया कि पूरे गांव से कहता है कोई माई का लाल जो हमसे कुश्ती लड़े। गांव के लोग बोले बड़ा गजब का है ये, हम ही गांव वालों से लड़ने को तैयार हो गया। ऐसी खिलाई पिलाई किस काम की, बोलो भैया, ऐसी खिलाई पिलाई किसी काम की होती कि जो खवावे पिवावे उसी से कहे कि है तुम में ताकत हमसे लड़ने की। गांव वालों ने कहा कि हम लोग नहीं लड़ सकते। तो पूरे जिले को उसने कहा कि है किसी में क्षमता मुझसे लड़ने की, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं। जिला वालों ने कहा कि हम समझ रहे हैं तुम बहुत बड़े पहलवान हो, हम लोग नहीं लड़ सकते। उसने पूरे छत्तीसगढ़ को चैलेंज कर दिया, है कोई राज्य में, राज्य वालों ने कहा हम भी नहीं लड़ सकते। उसने कहा है कोई देश में, देश वाले भी बोले हम नहीं लड़ेंगे साहब। उसने पूरे विश्व को चैलेंज कर दिया, विश्व चैंपियन बन गया, क्योंकि विश्व में कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ। तो क्या बन गया वो, विश्व चैंपियन। अब जब विश्व चैंपियन बना, अब बल की गर्मी थी ना उसमें, तो बोला लड़ना तो है ही है, किसी न किसी से लड़ना ही है। किससे लड़ें, बोले लड़ना है बिलासपुर चलें और सारनाथ एक्सप्रेस इंजन से कुश्ती लड़ेंगे आज, बिलासपुर के स्टेशन पर जाकर के। अच्छा ईमानदारी से बताओ, पूरी गर्मी 2 सेकंड में गायब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। यानी बल है लेकिन बुद्धि नहीं है।